आज हमें रांची में ओके, गेट इनसाइड एंड लाइट्स ऑन। तो अब ये सारी जो लाइट्स हैं ये सेंसर वाली है, डोंट वरी, सारी चीज़ दिखाऊंगा, क्या इसकी कॉस्टिंग है, क्या लाइट्स है, कौन से कलर्स है, प्लेसमेंट क्या है। तो आज हमें रांची में धोनी के घर के पास बाहर स्टेडियम भी बनने लग रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहला पॉइंट है, ये जो रूम है ये सबसे छोटे वाले भाई का रूम है जो कि यूथ में काउंट होते हैं, और यूथ के लिए कौन सी फील होती है जो मैंने अपनी वीडियोस में अक्सर बताया, कंटेम्प्रेरी, दैट्स राइट। अब इसमें हमने थीम कैसे बनाई वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो टेक्निकल ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए अपने रूम को डिजाइन करते वक्त, वो मैं वहां से शुरू करता हूं। तो सीधा चलते हैं रूम की एंट्रेंस पे, जो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो ये जैसे ही मैंने अब दरवाजा खोला है, डोर की डिटेल बाद में दूंगा। तो अब इस रूम का जो साइज है वो है 12 फीट बाय 12 फीट, दैट्स राइट। अब देख रहा हूं 12 बाय 12 में क्या लग्जरी बन गया है। तो एक जो फर्स्ट टेक्निकल ट्रिक है वो ये है कि इस रूम में हमें वार्डरोब तो देना ही था रूम के अंदर। तो हमने क्या किया, बेड के इस तरफ हमने, इस तरफ बेड है, इस तरफ वार्डरोब दे दिया। लेकिन जो वार्डरोब की ये मेन टक्कर है ना, दरवाजा खोलते ही, अब यूं सोच के देखो कि मैं चल रहा हूँ, दरवाजा खोला और सामने इतनी बड़ी टक्कर दिखाई देगी तो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो हमने पर्टिकुलरली क्या किया, हमने यहाँ पे शेल्व्स डाल दी। अब इसका ब्लैक कलर का टिंटेड ग्लास आने वाला है। अब यहाँ पे टिंटेड ग्लास आएगा, जिससे जैसे दरवाजा खुलेगा इसकी जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएगी, और लाइट्स ऑन होते ही इसके अंदर पूरा रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हम डेकोर के अपने कोई भी छोटे छोटे प्रोडक्ट रख सकते हैं जिससे देखने को अगेन अच्छा लगे। तो ये तो हुआ हमारा क्या, ट्रिक नंबर 1। अब इस अक्सर लोग पूछते हैं कि टाइल का साइज क्या है। तो टाइल का साइज जो हमने रखा है वो रखा है 3 फीट बाय 3 फीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूथ का रूम है, तो मतलब कि बोल्ड रूम है। तो हमने, लेकिन उनको क्या था यार मनीष, बोल्ड तो चाहिए पर थोड़ा सा लग्जरी भी हो सकता है क्या, हमारे हिसाब हो सकता है। तो बोल्ड कलर के साथ हम गए नेवी ब्लू के साथ, और वॉल पे हमने किया हमारा फेवरेट L146, एंड साथ में हमने दे दिया लग्जरी लुक के लिए वॉल ट्रिम, दैट्स राइट, जो कि है हमारी ये वाली चीज़। ये हुई हमारी वॉल ट्रिम, और इसका जो साइज हमने रखा वो 1 इंच विड्थ थी और 12 mm जो थी वो थिक थी। और बेड का कलर रख दिया नेवी ब्लू, दैट्स राइट। तो अब इसमें बेड के ऊपर एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। अक्सर आपने वेलवेट का कपड़ा देखा होगा जिसके हम ऊपर हाथ डालते हैं ना, तो फिर वो उसके हाथ के मार्क्स आ जाते हैं, मतलब कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैं रग में दिखाता हूँ, अब जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ये देखो हाथ किया, ये ऐसे, पैर किया तो, और ये ऐसे कलर चेंज हो गया। तो रग में तो अच्छा लगता है लेकिन बेड में नहीं, वो देखने में थोड़ा सा टैकी लगता है। तो दिस इज वेलवेट स्वेड, कि वो वाला कपड़ा जिसमें आप ऐसे हाथ करोगे तो कोई भी टाइप का कलर या जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई वो इसमें नहीं आएगी। दूसरा हमने वॉल ट्रिम्स ली जिसकी जो विड्थ है वो 1 इंच थी, और जिसकी थिकनेस जो है वो है 12 mm, दैट्स राइट। तो अब इस बेडरूम में 2 फील फॉलो, क्या, कंटेम्प्रेरी प्लस लग्जरी। तो कंटेम्प्रेरी का तो मैंने बेड का कलर आपको समझा दिया, लेकिन लग्जरी फील के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल ट्रिम्स प्लस वॉल कलर्स। मतलब कि मैंने क्या किया, पहली लेयर ये घुमाई जो कि बेड के इसी कॉर्नर पे खत्म हुई, और दूसरी लेयर भी उसी बेड के कॉर्नर पे खत्म हो गई। फिर हमने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने एक बॉक्स और डाल दिया। दूसरा इसी चीज प्रोसीजर को फॉलो करते हमने कि यहाँ पे साइड टेबल के ऊपर वॉल ट्रिम बनाया बॉक्स, जिसके अंदर हमने स्विच प्लेट का मार्जिन लेके यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी अगर आप हाइट मुझसे पूछोगे तो बेसिकली ये 18 इंचेस तक की तो साइड टेबल है, और उसके बाद करीब करीब 6 इंच ऊपर हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच प्लेट का बॉटम लेवल है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई इस बेडरूम के अंदर वो ये कि बेड के जस्ट सामने जो हमें फ्लोर मिला था, बिल्डर फ्लोर जो है अपार्टमेंट्स में, यहाँ सामने क्या था ना, ये था विंडो। अब ना तो टीवी की जगह बन पा रही थी, ना ड्रेसिंग मिरर की, और कबर्ड हम ऑलरेडी उधर दे चुके हैं, और कबर्ड के ऊपर उनको मिरर देना नहीं था। क्यों नहीं देना था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वो तोड़ सकते थे, और कहते कि हम पहले भी लगवा चुके हैं, टूट चुका है। तो अब हमने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ प्ले करी। अकॉर्डिंग टू वास्तु या साइंटिफिकली भी हम जब कहते हैं कि जो हम बेड लगा रहे हैं, बेड के सामने कभी भी शीशा नहीं रखना चाहिए, एंड दैट्स ट्रू, लेकिन हमने सामने ही रखा। उसमें एक ट्रिक है वो अब आपको दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर ड्रेसिंग मिरर है, इसको हमने ऐसे एंगल से मिरर को सेट किया कि जब आप बेड पे लेटे हो मिरर तो सामने दिखाई देगा, लेकिन जब भी आप किसी भी एंगल से देखोगे तो मिरर के अंदर आपको अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। पॉइंट हम किधर थे कि यार ड्रेसिंग मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ भी अगेन की कंटेम्प्रेरी और मिनिमल की फील देनी थी। अगेन तो हमने जो लेमिनेट ले लिया वो फैब्रिक फिनिश का लिया, मिरर लिया, और साथ के साथ हमने यहाँ पे क्या डाल दिए, SDHMR में फिनिश हमने यहाँ पे डाल दिए लूवर। ये जो थिकनेस आप देख रहे हो ये है 20 mm, फिर जिसके बीच में गैप है वो है 15 mm, फिर 20 mm, फिर 15 mm, और जो डेप्थ है वो है हमारी 8 mm। और ये हमारी फैब्रिक लैमिनेट जिसमें हमने हल्का सा टच ब्लूइश का और ग्रेइश का रखा है,
जिससे कि हमारी जो थीम है ब्लू कलर की पूरे रूम में वो कहीं से बिगड़े नहीं। अब जो सबसे मेन पार्ट है जिसका वेट कर रहे हो कि कलर थीम, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं मूड बोर्ड। मूड बोर्ड होता क्या है एक्चुअली कि मतलब हर चीज के एलिमेंट को पहले देखो, उसके कलर निकालो। मतलब कि एक रूम में क्या क्या लगता है, बेड हो गया, वार्डरोब हो गया, साइड टेबल्स हो गई, कर्टेन्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, या वॉल हो गया, पेंट हो गया, इन सब के कलर को एक साथ मर्ज करके कलर सेट करने को बोलते हैं मूड बोर्ड सेट करना। तो टोटल एक रूम में जो मूड बोर्ड्स होते हैं वो 5 होते हैं। 5 कौन से? सबसे पहले आता है वॉकओवर्स, मतलब कि जो चलने वाली चीजें हैं। दूसरा हो गया, वैसे टेक्निकल अलग होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, फिक्स फर्नीचर। थर्ड हो गया मूवेबल फर्नीचर। फोर्थ हो गया हमारा वॉल फिनिशेस एंड फिफ्थ हो गया हमारा डोर एंड फ्लोर। दैट्स राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉकओवर्स की, मतलब कि 4 चीज होती है वॉकओवर्स में। क्या? स्लाइडर्स या शटर्स वार्डरोब के। सेकंड होता है रग। थर्ड होते हैं, अगर विंडो में ब्लाइंड्स हैं तो ब्लाइंड्स जो है रोमन ब्लाइंड्स, वो मैंने ब्लाइंड के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कर्टेन, बेस्ट कर्टेन फॉर योर रोमन ब्लाइंड्स कौन सी है, लिंक डिस्क्रिप्शन वाले बटन दोनों में, वहां से आप देख सकते हो। और चौथा होता है हमारे कर्टेन्स। दैट्स राइट। तो अब मैं लाइट्स को रिमोट से ऑन करता हूं। ये हुए लाइट्स ऑन। अभी मैंने सारी लाइट ऑन नहीं करी है, सिर्फ जो कि रूम को हाईलाइट या जो रोमांटिक या कॉजी फील चाहिए उसके लिए किया है। अब इसके मैं कलर करता हूं चेंज। ये सबसे पहले ये होगी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस होगी मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी को तेज या धीरे करना है। ये और तेज, ये और तेज, और ये फुल हो गई। अब इसके यहाँ पे कौन सी कलर है उसका फॉर्मेट बना हुआ है, नहीं तो आपको हर बार ढूंढना पड़ता। जैसे व्हाइट है, बिल्कुल ब्राइट व्हाइट, ये उससे कम, ये वार्म, ये येलो। तो अब मैं आपको कलर चेंजेस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आता हमारा व्हाइट, और अब रूम की फील देखो कैसी दिख रही है पूरी। ठीक है, अब हम करते हैं नेचुरल लाइट, अब हम करते हैं वार्म, और अब हम करते हैं येलो। तो ये हमारी चारों लाइट्स हो गई हैं। और अब मैं करता हूं सारी लाइट्स को ऑन। ये हो गया हमारा रूम वेल लिट अप। और कोई भी इसमें एसएमडी या सरफेस लाइट नहीं है, सारी की सारी सीओबी है। सीओबी खासियत क्या है, फ्लोर पे फैलती है। जैसे बेडशीट देखोगे इस पे लाइट है, हवा में लाइट ना फैले। हवा में फैल जाती है ना, दिक्कत हो जाती है, बड़ा गंदा लगता है देखने। अब ये एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पे सॉकेट्स और भी आ सकते हैं, लेकिन जैसा क्लाइंट को चाहिए हमने वैसे डाले। अब इस पर्टिकुलर में आप देख रहे हो यहाँ पे शटर वाले जो स्विचेस सॉकेट आते थे, जिसमें वो एक पेंसिल घुसा हो, स्टाइलस घुसा हो या कुछ करो तब जाके ऑन होता है। इसमें सीधा ही चला जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें बच्चा भी हाथ नहीं डाल सकता, इतना छोटा इसका होल है। ये आप साउथ में अगर गए होंगे तो आपने बारिश के टाइम पे देखे एकदम ग्रीन हो जाती है, हर चीज सुंदर दिखाई देती है। लेकिन जब डायरेक्ट सनलाइट में देखते हैं ना तो चुभती है, मजा नहीं आता। इसीलिए यहाँ पे यूपीवीसी का जो डोर लगा, उसका जो ग्लास लगा वो ब्लैक टिंटेड ग्लास है। ब्लू कभी मत लगवाना, हमेशा ब्लैक लगवाना, क्योंकि ब्लू अच्छा नहीं लगता है। तो ये ब्लैक में अपने आप जो धूप है वो फिल्टर हो गई और आंखों में चुभन नहीं हुई। अगर मैं बेड से इसको देखूंगा तो एक अच्छा लगेगा। तो ये नॉर्मल वाला है। अब फर्क देखो दोनों में। अब दोनों में फर्क देख रहे हो, जबकि इस वाले में है नॉर्मल ग्लास जो सी थ्रू दिख रहा है, और जबकि इस वाले में है टिंटेड। अब पता नहीं कैमरे में कैसा फोकस हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। तो ये था आज बेडरूम 1। ऐसे टोटल है बेडरूम 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेडरूम में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।